एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का गुस्सा और एक अवैध रिश्ता जिन्होंने दो जिंदगियों को खून से रंग दिया। दिल्ली के रामनगर इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह एक डबल मर्डर की कहानी है, जहां एक पति को मारने की साजिश रची गई, लेकिन मरने वाला कोई और निकला। शालिनी, एक 22 साल की शादीशुदा औरत जिसके 2 बच्चे थे और वह तीसरे बच्चे की उम्मीद में थी। उसका पति आकाश, एक ई रिक्शा चालक जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। और फिर आंसू, शालिनी का पूर्व प्रेमी जिसने प्यार को बदले की आग में बदल दिया। एक रात जब चाकू चले, खून बिखरा और 2 लाशें गिरी, तब सवाल उठा, क्या यह हत्या थी या एक सन की आशिक की गलतफहमी। यह कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, यह कहानी है प्यार, धोखे और उस गुस्से की जो जिंदगियों को तबाह कर देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के इस डबल मर्डर मिस्ट्री के उस सच तक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या एक गलत कदम इतनी बड़ी कीमत मांग सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है दिल्ली के रामनगर की, जहां एक शादीशुदा औरत, उसके पति और उसके पूर्व प्रेमी की जिंदगी एक खूनी खेल में उलझ गई। आखिर कैसे एक पति को मारने की साजिश में 2 लोग मारे गए, और क्यों एक सन की आशिक ने उस औरत को मार डाला जिससे वह प्यार करता था। तो चलिए इस डबल मर्डर मिस्ट्री को शुरू से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के रामनगर इलाके से, जहां आकाश अपनी पत्नी शालिनी और 2 बेटियों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। आकाश एक ई रिक्शा चालक था जो अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का पेट पालता था। शालिनी, जो सिर्फ 22 साल की थी, जिसकी शादी कम उम्र में हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे, और हाल ही में वे तीसरे बच्चे की उम्मीद में थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में सुख शांति थी और आकाश अपनी जिंदगी से खुश था। लेकिन धीरे धीरे आकाश और शालिनी के बीच छोटी मोटी अनबन शुरू हुई। ये अनबन धीरे धीरे लड़ाइयों में बदल गई। घर में बच्चे भी परेशान होने लगे, क्योंकि मम्मी पापा की रोज की तकरार उनकी आंखों के सामने थी। एक वक्त ऐसा आया कि शालिनी ने फैसला कर लिया कि वह आकाश के साथ नहीं रहेगी और वह अपने मायके चली गई। आकाश को भी थोड़ा ईगो था। उसने सोचा, चली गई तो चली गई, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। करीब 1.5 महीने तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। इस बीच शालिनी की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई, आंसू उर्फ शैलेंद्र, जो उसका पड़ोसी था। आंसू और शालिनी की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। बातचीत मुलाकातों में बदली और मुलाकातें एक रिश्ते में। शालिनी, जो पहले से शादीशुदा थी और डिवोर्स नहीं लिया था, आंसू के साथ अवैध संबंध में आ गई। वह कुछ समय तक आंसू के फ्लैट में भी रही, लेकिन शालिनी के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई। उसकी माँ और परिवार ने उसे समझाया, आकाश बहुत अच्छा इंसान है, तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। दूसरी तरफ आकाश ने भी शालिनी को फोन करके कहा, वापस आ जाओ, हमारे बच्चों का घर उजड़ जाएगा। शालिनी को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि छोटी सी लड़ाई की वजह से वह अपने पति से अलग नहीं रह सकती। 2 महीने आंसू के साथ रहने के बाद शालिनी वापस आकाश के पास लौट आई। आकाश ने उसे बिना किसी नाराजगी के स्वीकार कर लिया। दोनों फिर से हंसते खेलते अपनी जिंदगी शुरू करने लगे। कुछ महीने बीते और पता चला कि शालिनी 3-4 महीने की गर्भवती है। यह खबर आसपास के लोगों तक पहुंची और आंसू को भी पता चला। आंसू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि शालिनी उसे छोड़कर अपने पति के पास चली गई। जब उसने गणना की तो उसे लगा कि शालिनी जब उसके साथ थी तब वह गर्भवती हुई थी।
वह सोचने लगा कि बच्चा उसका है। आंसू ने शालिनी से बार बार संपर्क करने की कोशिश की। वह कहता, ये बच्चा मेरा है, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन शालिनी बार बार मना करती, यह बच्चा आकाश का है, मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। आंसू ने कई बार शालिनी के घर तक पहुंचकर उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने उसे धमकी दी, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इसके बावजूद आंसू के मन में गुस्सा और जलन बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि शालिनी ने उसके साथ धोखा किया है। वह इस कदर सनक गया कि उसने एक खतरनाक प्लान बना लिया, आकाश की हत्या करने का। आंसू ने चुपके से शालिनी और आकाश की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसे पता चला कि शालिनी अपनी मां से मिलने मायके जाने वाली है और आकाश उसे ई रिक्शा से छोड़ने जाएगा। आंसू ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली, वह आकाश पर हमला करेगा। उस रात जब आकाश अपनी ई रिक्शा से शालिनी को लेकर मायके पहुंचा, आंसू वहां पहले से मौजूद था। जैसे ई रिक्शा रुका, आंसू ने चाकू निकाला और आकाश पर ताबड़तोड़ वार किए। आकाश ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी शालिनी अपने पति को बचाने के लिए बीच में आ गई। यह देखकर आंसू और आग बबूला हो गया। उसे लगा कि शालिनी अभी भी आकाश को बचा रही है। गुस्से में उसने शालिनी पर भी 3-4 चाकू मार दिए, लेकिन आकाश ने हिम्मत दिखाई। घायल होने के बावजूद उसने जब देखा कि उसकी पत्नी पर वार किए जा रहे हैं तो वह वापस आया, आंसू से भिड़ गया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। गुस्से और आत्मरक्षा में आकाश ने उसी चाकू से आंसू पर वार किए। जब धूल हट छटी तो तीनों लहूलुहान थे। आकाश, शालिनी और आंसू, तीनों को गंभीर चोटें आई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते आंसू और शालिनी की मौत हो गई। आकाश गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब उसकी हालत स्थिर है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। शालिनी के परिवार ने आकाश के खिलाफ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया, लेकिन सवाल यह है कि असली गुनहगार कौन था। आंसू, जो आकाश को मारने आया था, खुद मारा गया और शालिनी, जिसे वह प्यार करता था, उसी की हत्या कर दी। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें प्यार, धोखा और बदला सब उलझ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंध और सनक कितने खतरनाक हो सकती है। शालिनी ने सोचा था कि वह आंसू को छोड़कर अपनी जिंदगी में वापस लौट आई है, लेकिन आंसू की सनक ने न सिर्फ उसकी बल्कि अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। हमें अपने रिश्तों को संभालना होगा। छोटी मोटी लड़ाइयों को ईगो का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और सबसे जरूरी, हमें यह समझना होगा कि सन की आशिकों से सावधान रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस डबल मिस्ट्री मर्डर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शालिनी की गलती थी या आंसू की सनक? और क्या आकाश का गुस्सा जायज था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।